अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ट्रंप का फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण, भारत करेगा राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत पर आज से लागू। अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को बताया आर्थिक ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर बोले शशि थरूर, भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं। शिवसेना युवती नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अमेरिका को कोई मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से भारत पर नहीं, अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने कहा, ट्रंप को उनकी नीति का जल्द मिल जाएगा जवाब। भारत दबने वाला नहीं, भारत समर्थ है। सीपीआई नेता पी संतोष कुमार ने देश हित को बताया सबसे ऊपर। कहा, सरकार को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाली एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। 2019 के बाद मोदी का पहला चीन दौरा। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। एसआईआर और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान गठबंधन की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के प्रमुख नेताओं को डिनर का दिया न्योता। राहुल गांधी ने अपने नए आवास पर शाम 7:30 बजे रखा डिनर का आयोजन। धराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम ने 400 लोगों को किया रेस्क्यू। सैलाब में लापता हुए सेना के 11 जवान भी सुरक्षित। उत्तरकाशी में आज सुबह भी मुस्तैद दिखे सीएम। धामी बचाव दलों को निर्देश देते नजर आए। धराली में 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा। सेना के जवान हाथों से पत्थर और मलबा हटाने में जुटे। सड़कों के टूटने की वजह से बड़ी मशीनों का पहुंचना हुआ मुश्किल। धराली में एसडीआरएफ की टीम कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पहुंची। गीली दलदली मिट्टी होने की वजह से चलना मुश्किल। टीम की चादरें बिछाकर बनाया रास्ता। बटवाड़ी से 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हर्षिल पहुंच रही है। जौलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए। बादल फटने के बाद भटवाड़ी से धराली जाने के रास्ते अभी भी बंद। कई जगहों पर रास्ते का नामो निशान मिटा। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा सहित 11 इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। शिमला के पास रामपुर के दरसाल में बादल फटा। बीती रात 10 बजे बादल फटने से मचा हड़कंप। बादल फटने से तकलेच बाजार के बीच से बहने वाली नोगली नाले में आई बाढ़। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। प्रयागराज में पानी घटने के बाद गंदगी का अंबार। हर तरफ गंदगी का मलबा आया नजर। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। वृंदावन के केशरी घाट पर कई सीढ़ियां पानी में डूबी। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस के रेड। कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने का आरोप। पत्रकार राघवेंद्र भाजपेयी हत्याकांड में 2 शूटरों का एनकाउंटर। सीतापुर के पिसावा में पुलिस ने मार गिराया। देर रात एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़। राजू उर्फ रिजवान, संजय उर्फ अकील मुठभेड़ में ढेर। बुलंदशहर में लूट की घटना का फरार आरोपी नावेद का हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश नावेद गोली लगने से हुआ घायल। नावेद ने अपने गिरोह के साथ शिकारपुर में लूट की घटना को दिया था अंजाम। 4 साथियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। लूट की सारी रकम बरामद। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल से भरे गोदाम में भीषण आग। 2 घंटे तक होते रहे भयंकर विस्फोट। बिहार में कुत्ते और ट्रैक्टर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। समस्तीपुर की साइबर सेल कर रही है मामले की जांच। अमेरिका में जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट में 5 सैनिकों को मारी गई गोली। पुलिस ने सेना के एक सार्जेंट को किया गिरफ्तार। 5 सैनिक की हालत गंभीर। अमेरिकी सेना ने फोर्ट स्टीवर्ट की नाकेबंदी की फायरिंग की घटना की हो रही है जांच। हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं। बीसीसीआई को राहत। खेल मंत्रालय नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया। बीसीसीआई अब भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा।